आप सबको मेरा नमस्कार। बच्चों, अर्थ अलंकार की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे रूपक अलंकार के बारे में, जहां गुण यानी विशेषता की अत्यधिक समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को एक समान यानी समरूप माना जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। उपमेय यानी जो हमारे सामने प्रस्तुत है, जिसका वर्णन हो रहा है, इसीलिए इसको प्रस्तुत भी कहा जाता है। और उपमान वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिसके समान उपमेय को बताया जाता है। ये क्योंकि वहां उपस्थित नहीं होता, हमारे सामने उपस्थित नहीं होता, इसलिए इसको अप्रस्तुत भी कहा जाता है। इसमें उपमान को ही विशेषण की तरह प्रयोग करके ये बताने का प्रयत्न किया जाता है कि उपमेय और उपमान दोनों एक समान हैं। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लै हूं। इस पंक्ति में श्री कृष्ण अपनी मां यशोदा से कह रहे हैं कि उन्हें तो चंद्र रूपी खिलौना यानी चांद जैसा खिलौना ही चाहिए। चांद जैसा गोल या चांद सा सफेद या चांद सा चमकदार खिलौना नहीं, उन्हें तो खिलौने के रूप में केवल चांद ही चाहिए। चांद जैसा खिलौना यानी खिलौने के रूप में केवल चांद ही चाहिए। तो बच्चों, इसमें उपमा अलंकार की तरह रूप साधारण धर्म और वाचक शब्द प्रयोग नहीं होते हैं। केवल उपमेय और उपमान को ही समरूप माना जाता है, यानी एक समान माना जाता है। अब जैसे इसमें चंद्र उपमान है और खिलौना उपमेय है, दोनों को एक समान माना जा रहा है कि जैसा चंद्र है बिल्कुल वैसा ही खिलौना चाहिए। एक अन्य उदाहरण देखिए। अगर कहा जाए कोकिल सा मधुर स्वर, तो यहाँ उपमा अलंकार माना जाएगा, क्योंकि स्वर को यहाँ कोयल जैसा मधुर बताया गया है। परंतु यदि कहा जाए कोकिल स्वर, तो इसका अर्थ ये हुआ कि स्वर को पूरा पूरा कोयल जैसा ही बताया गया है। इस प्रकार रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय की तुलना न करके दोनों को एक समान ही बताया जाता है। इसी प्रकार सिय मुख सुंदर चंद्र समाना, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है, क्योंकि इसमें सीता जी के मुख को चंद्र के समान सुंदर बताया गया है। तो ये अलग से विशेषण इसमें दिया गया है, तो इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। सुंदर जो है ये साधारण धर्म हुआ। और यदि ये कहा जाए कि सिय चंद्रमुख, तो इस काव्यांश में रूपक अलंकार होगा, क्योंकि इसमें सीता जी के मुख को हूबहू चंद्र जैसा ही बताया गया है। तो यही है उपमा और रूपक अलंकार में अंतर। तो चलिए अब रूपक अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। पहला है चरण कमल बंधो हरिराई। इस पंक्ति का अर्थ ये है कि मैं प्रभु के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। इस प्रकार चरणों को यहाँ कमल जैसे बताया गया है। अगला है एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। इस पंक्ति का अर्थ ये है कि चातक रूपी तुलसीदास के लिए श्री राम जो है वे घनश्याम यानी काले बादलों के समान कृपा बरसाने वाले हैं। इस प्रकार यहाँ तुलसीदास को चातक जैसे और श्री राम को घनश्याम जैसे बताया गया है। तीसरा है आई महंत वसंत, अर्थात महंत जी की सवारी के रूप में वसंत ऋतु का आगमन हो गया है।
अगला है संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो। यहाँ समर स्थली का अर्थ है युद्ध भूमि। संसार को इस पंक्ति में समर स्थली जैसा बताया गया है और कहा गया है कि समर स्थली रूपी इस संसार में मनुष्य को धैर्यवान बने रहना चाहिए। इस प्रकार यहाँ समर स्थली उपमान है और संसार उपमेय है और दोनों को एक जैसे बताया गया है। अगली पंक्तियां है बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। ये पंक्तियां कविवर जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं। वे कहते हैं कि एक सखी अपनी दूसरी सखी को जगाने का प्रयत्न करते हुए कहती है कि रात्रि बीत गई है, अब तुम जाग जाओ। विभावरी का अर्थ है रात्रि, उषा यानी भोर या प्रातःकाल, नागरी का अर्थ है नारी, अंबर का अर्थ है आकाश, पनघट यानी पानी भरने का स्थान और घट का अर्थ है घड़े। इस प्रकार कवि का कहना है कि सवेरा हो गया है, उषा रूपी नारी आकाश रूपी पनघट में तारों रूपी घड़ों को डुबो रही है, अर्थात सवेरा होने के कारण आकाश के तारे भी डूबते जा रहे हैं, इसलिए अब तुम जाग जाओ। एक अन्य उदाहरण देखते हैं। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इन काव्य पंक्तियों में धनुर्यज्ञ यानी सीता स्वयंवर के समय मंच पर शिव धनुष उठाने के लिए गए राजकुमार राम का वर्णन है। कवि कहते हैं कि उस उदयगिरी रूपी विशाल रंग मंच पर राम रूपी बाल सूर्य का उदय हुआ। बाल सूर्य यानी उगता हुआ सूरज, पतंग मतलब सूरज और बाल यानी उगता हुआ। उन्हें देखकर वहां उपस्थित सज्जन कमल रूपी, सरोज मतलब कमल, कमल रूपी सज्जन महापुरुषों के भ्रमर रूपी नेत्र हर्षित हो उठे, उनकी आंखें हर्ष से भर गई। तो यहाँ मंच को उदयगिरी जैसा और राम को उगते हुए सूरज के जैसा, सज्जन महापुरुषों को कमल जैसे और उनके खुशी से भरे आंखों को, खुशी से भरी आंखों को भ्रमरों जैसा बताकर कथन को चमत्कार पूर्ण बना दिया गया है। बस यही रूपक अलंकार है। इस पूरे विवरण को संक्षेप में या फिर दूसरे शब्दों में इस तरह भी कह सकते हैं कि जिस काव्य पंक्ति में दो संज्ञा शब्द एक साथ प्रयुक्त हों तो उसमें से यदि कोई शब्द किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी का नाम है तो उसे विशेषण मान लीजिए। जैसे इसमें दीपक जो है वो विशेषण हुआ और माया विशेष्य। तो दीपक रूपी माया, दीपक जैसी माया। इसी तरह नर पतंग में पतंग को विशेषण मान लिया और नर को विशेष्य। तो दीपक रूपी माया, पतंगे रूपी नर, पतंग यानी पतंगा, पतंगा रूपी नर, जिस तरह पतंगा जो है वो दीपक को पाने के लिए उसके आसपास मंडराता रहता है, इसी तरह नर भी माया को, धन दौलत को पाने के लिए हर समय प्रयत्नशील रहता है। तो बच्चों, यही है रूपक अलंकार। इसमें
विशेषण और विशेष्य का संबंध भी होता है। अंतर केवल इतना ही है कि इसमें संज्ञा शब्द को ही विशेषण के रूप में लिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको रूपक अलंकार अब बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वर्णारव चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।